आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही मज़ेदार सा कुन्नाफा, जो कि अरबिक डिश है। बहुत ही मज़े की बनती है, मुश्किल ज़रूर होती है, लगती है दिखने में, लेकिन बहुत ही आसान है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। और उससे पहले मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाऊं कि किस तरह से जो है ये लगती है खाने में और दिखने में बहुत ही टेस्टी है। इसका जायका बहुत ही मुनफरिद होता है तमाम डिशेस से। तो इस तरह से इसमें देखिए लेयर बनती है, तो बहुत ही टेस्टी है। मुझे उम्मीद है आप ज़रूर ट्राई करेंगे। तो आइए चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। सॉसपैन में जो है हम डाल देंगे दूध। सबसे पहले एक सॉसपैन में हम डाल देंगे दूध। जो है मैंने 2 पैक्स ले लिए हैं। आज में हम 4 से 5 टेबल स्पून चीनी, या अगर आपके घर में ज़्यादा मीठा खाया जाता है तो आप उसी हिसाब से लीजिएगा। तो इसको जो है हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें डाल देंगे हम 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर जो है आपने क्या करना है, इसको अच्छे से पहले मिक्स करना है। फ्लेम पर दूध फिलहाल नहीं रखना, पहले इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। जब कॉर्नफ्लोर अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर जो है हम इसको पकाएंगे। बहुत एहतियात से अपनी कॉर्नफ्लोर को करना है ताकि इसकी गुठलियाँ हमने ख़त्म करनी है। ठीक है, अच्छे से इसको घोल लेना है। तो देखिए इस तरह से हमने इसको घोल के अब हम इसको पका लेंगे। चीनी आपको याद रखनी है कि चीनी अपने हिसाब से डालें, और मीठा इसमें जितना अच्छा होगा उतना आपको भी मज़ा आएगा खाने का। इसको फ्लेम पे रख देंगे और इसको पकाएंगे उबाल आने तक। तो जी देखिए दूध में उबाल आने के बाद अब ये जो है हमने कॉर्नफ्लोर डाला था, तो ये देखिए गाढ़ा हो गया बहुत मज़े का। तो हल्की आंच हम कर देंगे इसको। जैसे ही ये गाढ़ा होगा तो हम इसमें मज़ीद क्या चीज़ें ऐड करनी है वो मैं आपको बताती हूँ, जिससे बहुत ही मज़े का बनने वाला है। आप ईद पर इसको ज़रूर ट्राई करें, अपने मेहमानों को भी हैरान कर दें। और काइंडली अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने भी देखिए बिल्कुल गाढ़ा हो गया है, तो अब हम इसमें जो है ना हीट जो है इसकी कम कर देंगे। और अब बिल्कुल हल्की आंच हमने कर दी और हम इसमें डालेंगे क्रीम चीज़ 2 टेबल स्पून हम वो डालेंगे। और इसके अलावा हम डाल देंगे इसमें मलाई भी हम 2 टेबल स्पून तक डालेंगे। और हम इसको अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जैसे ही चीज़ मेल्ट होगी तो हम क्या करेंगे, चूल्हा बंद कर देंगे। फिर अगर आपके पास चीज़ क्रीम नहीं है तो आप सिर्फ मलाई भी डाल सकते हैं, या चीज़ अगर सिंपल मिलती है आप चीज़ इसमें डालकर पका सकते हैं। जब वो मेल्ट हो जाए तो समझे आपकी ये जो रेसिपी है इसकी हम क्रीम बना रहे हैं समझे, तो ये रेडी हो जाएगा। देखिए इस तरह से बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा तो हमारी ये रेसिपी बिल्कुल रेडी है। आपने फ्लेम ऑफ कर देना है। और हम जी अभी हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा रोज़ वाटर डालेंगे, और आप केवड़ा भी डाल सकते हैं। और हम डाल देंगे इसमें वनीला एसेंस। जब ये ठंडा हो जाएगा हमारा ये मिक्सचर, तब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जो है रोज़ वाटर इसमें ऐड करेंगे और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमारा जो है ये मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। अब मैंने एक पैन ले लिया है और उसमें जो है आधा कप पानी डाला है, और उसमें 1 कप जो है मैं चीनी डालूंगी और शीरा बनाऊंगी। ठीक है, तो ये शीरा जब बन के तैयार हो जाएगा तो हम इसको साइड पे रख लेंगे। ठीक है, जब तक शीरा बनता है हम अपनी सवैयाँ बना लेते हैं। अच्छा, शीरा बनाते वक्त थोड़ा सा जो है हमने नींबू का रस डालना है इसमें, ताकि इसमें क्रिस्टल्स ना बने, क्योंकि क्रिस्टल्स बन गए तो हमारा शीरा बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो हमने जो है क्योंकि देर तक रखना है शीरा बाहर निकाल के, तो क्रिस्टल्स में नहीं बनेंगे, तो इसलिए हमने लेमन का रस भी डाला है। आप भी डालिएगा, अगर लेमन नहीं है तो सिरका भी डाल सकते। शीरा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको इस पे से उतार लेंगे चूल्हे पे से, और बाकी चीज़ों की तैयारी करते हैं। सवैयाँ ले ली हैं और इसे बिल्कुल हमने इस तरह से बारीक कर लिया है। आप भी इसी तरह से इसको बारीक कर लीजिएगा। तो बारीक जब हो जाएंगी ये, आपने फिर क्या करना है, इसमें ऐड करना है थोड़ा सा फूड कलर फैला दें इसमें। ठीक है, और हम इसमें डाल देंगे बटर। मक्खन जो है हम 2 से 3 टेबल स्पून लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसकी बेस बनाने के लिए। हमने नॉन स्टिक फ्राई पैन लिया है, और अब हमने जो मक्खन लगाकर सवैयाँ रखी थी, जो कि मैंने 2 कप जितनी सवैयाँ ली हैं ये। ठीक है, इन 2 कप में से 1 कप जो है सवैयाँ पहले हम डालेंगे और उसको फैला देंगे पैन में। ठीक है, पैन में अच्छी तरह फैला देंगे और इसको जो है हम प्रेस कर लेंगे।
कोई भी चीज़ आप ले लें, ग्लास कप या कोई भी ऐसी चीज़ है जिससे आप इसको लेवल बराबर कर दें। देखिए शेड में जो है ये सवैयाँ बहुत अच्छी लग रही हैं, शेड वाली। अब ये तो ये इस साइड इस तरह से हो गया है। अब हमने जो क्रीम बनाई थी वो हम इस पर स्प्रेड कर देंगे। ये क्रीम आप बनाकर किसी बॉटल में करके रख सकते हैं। जब आपका दिल करे कुनाफा बनाने को, कभी भी बना सकते हैं। सिर्फ आपके पास ये बना हुआ मिक्सचर हो, ठीक है। किनारे की तरफ आपने नहीं डालना, आपने सेंटर में ही इसको डालना है और जितना आपका दिल चाहे आप उतना पोर कर सकते हैं, डाल सकते हैं। क्योंकि इसका जायका ही इतना लाजवाब होता है, इतना मज़े का होता है कि आपका दिल करेगा कि आप बार बार खाएं, इसको बनाएं घर में। इस दफ़ा ईद पर आप ये बनाएं और एंजॉय करें। किनारों पे आप देखिए ना डालें ताकि जो है आराम से हम इसको पलट सके, वरना क्रीम बाहर आ जाएगी तो वो सही नहीं है। अब बाकी जो हमारा बचा हुआ सवैयों का था मिक्सचर, वो हम इस पर डालते जाएंगे। सारा इसको हम कवर करेंगे, ठीक है। बहुत सा हम प्रेस कर लेंगे। इस तरह से आप जो है इसके किनारे कर लें, इसको जो है इस तरह से हम फैला देंगे। वाइट जो है ये बिल्कुल जो है इसको कवर करना है, आपने नज़र ना आए। तो जी देखिए इसको हमने सेट कर लिया है। तो अब हमने क्या किया है, एक तवा ले लिया है और तवे के ऊपर जो है हमने यही फ्राई पैन रख दिया है और इसको हम 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे। थोड़ी सी फ्लेम मीडियम रखेंगे ताकि ये अच्छे से बन जाए। 10 मिनट हम एक साइड से और 10 मिनट दूसरे साइड से हम बनाएंगे, ठीक है। तवे पे रखने का रीज़न ये है कि क्योंकि ये जल्दी जल जाती हैं सवैयाँ, तो इसलिए हमने क्या किया है कि इसके नीचे पहले तवा रखा है, उसके बाद फ्राई पैन रखा है, ठीक है ना। तो इसी से ये थोड़ी सी हीट में अच्छा सा बनेगा, नीचे से एक साइड से पक जाएगा। तो हम इसको पलट देंगे। ये हमने इसको पलट दिया है और हम इसको इस तरह से पकाएंगे और इसके किनारे जो हैं वो आप सेट कर देने। और हम इसको पकने के लिए रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। तो जी देखिए दोनों साइड से जो है वो कुनाफा रेडी है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से बना है। तो जी देखिए हमारा कुनाफा बिल्कुल रेडी है, बहुत ही मज़े का। और अब हम इस पर क्या करेंगे, स्प्रिंकल कर देंगे पिस्ते। चाहें तो आप बादाम भी कर सकते हैं, ठीक है। चाहें तो आप इसको पाउडर फॉर्म में भी कर सकते हैं। हमने इसको बारीक काट लिया है और अब हम इस पर फैला देंगे। बहुत ही लजीज, बहुत ही, इस दफ़ा ईद पर अगर आप बनाएं तो आपको मज़ा आ जाएगा। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और जो शीरा हमने तैयार किया था वो हम इस पर डालते जाएंगे और खाते वक्त भी आपने डालना है, ठीक है। जब अगर आपको कम लगे तो ऊपर से शीरा डालकर आप दे सकते हैं। बहुत आज की हमारी डिश बिल्कुल रेडी है। मुझे उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो काइंडली अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।